लॉर्ड। आज मई महीना का दूसरा रविवार में हम प्रवेश हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उनका स्तुति करने के लिए मौका दिया आपको मुझको। सच में उनकी आराधना करने के लिए, उनका लाख लाख शुक्रिया करने के लिए आपको, परिवार को, जितना लोग वचन सुनने के लिए बैठा हुआ सब लोग प्रभु को और हाथ उठा के हम धन्यवाद करने के लिए मौका दिया, उनके लिए लाख लाख शुक्रिया करती हूँ। आप लोग भी सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ और पासवान का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। सच में आज का दिन उनका परमेश्वर का हम धन्यवाद करना और उनका शुक्रिया अदा करना बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि उसने हमको, परमेश्वर ने आपका स्वरूप में, उनका स्वरूप में हमको बनाया, नतनों में जीवन दिया। आज तक हम जिंदा है, उसके कारण हम जीवनदायक है। हम आज बैठ के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए हम हाथ उठा के धन्यवाद करेंगे। राजाओं का राजा, खुदावंद का खुदा, पिता धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज का दिन पिता हमारे लिए प्रभु तुम जीवन दिया प्रभु, नतनों में जीवन फूंका, आज तक जिंदा है प्रभु, केवल तेरे कृपा है प्रभु। धन्यवाद मास्टर पिता, तेरा आदर के कारण हम जीवन है प्रभु। पिता तेरी कृपा के कारण, पिता आपका प्यार के कारण आज तक पिता आपको संभालते हैं, उनके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हाथ उठा के सारे सब लोग हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे बीच में आएगा। परमेश्वर ने बोला, कहाँ एक और दो तीन उपस्थिति में रहता है उनका बीच में है करके बोला परमेश्वर ने। इसलिए मेरे बहन एक हाथ उठा के प्रभु को और दिखा के, एक हाथ उठा के हमारे दिल में रखे हम दुआ करेंगे। ओ पिता परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आया धन्यवाद करती हूँ प्रभु, मेरे परिवार का अभी तक संभाल के रखा। आया अभी तक हमको पिता परिस्थिति से दूसरा हफ्ता में मई महीना में प्रवेश करने के लिए, दूसरा रविवार में हम पिता तेरा आदर करने के लिए उपस्थिति में बैठा प्रभु। तेरे पिता बात करने के लिए, तेरा वचन सुनने के लिए हम बैठा हुआ प्रभु। पिता हमसे बात करना प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज तक आपने संभाला प्रभु, हर मुश्किल घड़ी को पार करवाया प्रभु, हर बीमारी से छुटकारा दिया, हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से प्रभु आजाद किया प्रभु। पिता परमेश्वर आपको और देखने वाला बच्चों को कभी भी लज्जित नहीं होगा बोला प्रभु। यस मास्टर, अभी तक आपने संभाला खुदा। सच में धन्यवाद करती हूँ मेरे परिवार की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से। पिता बच्चे भी बोले मेरे प्रभु ने अभी तक संभाला, आप मेरे को पढ़ाई में मदद किया, मेरा ऑनलाइन में पढ़ने के लिए मदद किया। सारे बच्चे हाथ उठा के दुआ करो और बुजुर्ग लोग भी दुआ करो। अभी तक मेरे को संभाला, कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। मैं माँ भी अगर दूध पीते बच्चों का भूल जाएगा, मैं कभी ना छोड़ूंगा। मेरे बहन भाई लोग जितना भी पिता को आज धन्यवाद करो, हाथ उठाओ, उनकी ओर देखो, धन्यवाद करो। आत्मा से सच्चाई से आराधना करो। प्रभु योगी है वो, विराजमान है वो, तो स्वर्ग में बैठा हुआ पवित्र परमेश्वर है। उनकी पवित्रता को देखते हुए, तो उनका कृपा की ओर देखते हुए, उनका कुर्बान की ओर देखते हुए आप लोग सब लोग धन्यवाद बोलना। पूरा परिवार के समेत लॉकडाउन में बैठा हुआ लेकिन घर के अंदर बैठा हुआ हम लोग प्रभु का धन्यवाद करेंगे। उनका उपस्थिति हमारे घर के अंदर आएगा। एक एक घर प्रभु का भवन बन जाएगा। एक एक परिवार में एक एक आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा भर जाएगा, आग से भर जाएगी, उजाले से भर जाएगा, लोग देख पाइए। इसके बाद पवित्र आत्मा की ओर से बाहर आएंगे तो क्या होगा? उस दिन पेंतेकोस्त का दिन ये वो लोग इंतजार कर रहा था प्रभु की आत्मा के लिए। आत्मा उतरी, उनका आग भर दिया, अन्य भाषा में वो बोलने लग गया, आत्मा में भर गया, वो बल पाया। लोग 150 लोग, 3000 लोग हो गया, 3000 लोग 5000 लोग हो गया, 5000 लोग 8000 लोग हो गया, क्योंकि प्रभु ने बल से भर दिया। आज भी आपको बल से भरने जा रहे, पवित्र आत्मा से भरने जा रहे प्रभु। ओ मशिखरा बाबाला रीमा मामला रीशोखला बाबाला लो रीशोखलावा। ओ धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। सच में पिता परमेश्वर अभी तक हमने स्तुति आराधना किया प्रभु, हमको पिता आपने पवित्र आत्मा से भर दिया प्रभु। उनके धन्यवाद करती हूँ प्रभु। पिता पूरा शुरू से लेके पिता हम वचन सुनने जा रहे प्रभु। पिता आपका दास को
मेरे को भी आपको पंखों की तरह छुपाना, मेरे मुंह आपका मुंह बन जाए, मेरे शरीर आत्मा यीशु मसीह बन जाए, ताकि प्रभु जो मेरा विजडम से नहीं, मेरा बुद्धि से नहीं, मेरे ज्ञान से नहीं बोलने वाला बने प्रभु, केवल पवित्र आत्मा के द्वारा वचन लेके आया प्रभु, वो वचन इन लोगों का बीच में जा रहे प्रभु, देदारा के काम करना प्रभु पिता, इनका पूरा हफ्ता के लिए प्रभु तेरा वचन से बात करो प्रभु, निराशलों का आशा दे दो प्रभु, हर रोगों का चंगाई करो प्रभु पिता। जब वचन सुनते वक्त पिता इन लोगों का पिता आत्मा में बढ़ोतरी आग से भरने वाला बने प्रभु, ये लोग पिता वो वचन के द्वारा काम करने वाला बने प्रभु, उनका बल पाए प्रभु, हर बंधन को तोड़ती हूं प्रभु, हर डिस्टर्बेंस आत्मा को तोड़ती हूं प्रभु। कोई भी पिता परमेश्वर के नाम से कोई भी डिस्टर्बेंस के आत्मा घर के अंदर आसपास रहने से यीशु के नाम से रेडी करती हूं प्रभु, केवल तेरे पवित्र आत्मा हमारे बीच में घर के अंदर प्रभु, एंजल्स को रिलीज करती हूँ प्रभु पिता। तेरा पिता वचन के सुनते हुए प्रभु उनका रोगी छुटकारा पाई, और दुष्टात्मा भाग जाए प्रभु पिता। तेरे वचन पिता सामर्थ्य वचन है, जिंदा वचन है पिता, मार्ग और सच्चे और जीवन आप ही है प्रभु। वचन के साथ पिता जब प्रीच करने जा रही हूँ प्रभु, मैं प्रचार करने जा रही हूँ प्रभु पिता, वचन से बात करो, उनका दिल का हल्का करो, हर बीमारी को छुटकारे दे दिया प्रभु, उनके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सारे बहनों भाई बुजुर्ग लोग जवान लोग जितना लोग आज पिता एक इंतजार में बैठा हुआ प्रभु, मेरे प्रभु बहन के द्वारा क्या बात करना चाहता है प्रभु, आज रविवार का सुबेरे पिता इनका आत्मा से आपके आत्मा बात करना प्रभु, ताकि ये बल पाने वाला बने प्रभु पिता। व्यर्थ की बातों में ना मन में ना आए प्रभु, इनका माइंड को कंट्रोल करना, इनका शरीर को कंट्रोल करना, और पिता आत्मा को कंट्रोल करना प्रभु। जितना लोग वीडियो के द्वारा सुसमाचार सुनने के लिए तैयार होकर बैठा हुआ, दिल से बात करना, यीशु मीठा पवित्र नाम से मांगते और सुनो और ग्रहण कर, आमीन। हम आज का वचन परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं हम पढ़ेंगे। यशायाह की किताब 45 अध्याय 5वां वचन से लेके और 6वां वचन तक हम पढ़ेंगे। दोबारा बोल रही हूँ, 35 का अध्याय यशायाह किताब 45 5 का 6वां तक पढ़ेंगे। मैं ही यहोवा हूँ, अन्य कोई नहीं, मैं ही यहोवा हूँ, अन्य कोई भी नहीं, मेरा अतिरिक्त और कोई परमेश्वर नहीं, मेरे अलावा परमेश्वर कोई भी नहीं। यदि तू मुझे नहीं जानता फिर भी मैं तेरी कमर कसूंगा। आप जानता भी नहीं है लेकिन परमेश्वर आपका कमर कसूंगा। कितना अच्छा वचन है, जिससे कि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जाने लेके मुझे छोड़ और कोई भी नहीं है। उदयाचल से लेकर हस्ताचल तक, उदयाचल लेके हस्ताचल तक पूरा दुनिया जाने प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। मैं ही हूँ यहोवा हूँ। आप जानता नहीं हो लेकिन फिर भी मैं आपको जानता हूँ बोल रहे परमेश्वर। कितना अच्छा परमेश्वर है ना। परमेश्वर ने आपको चुना एक योजना से, एक उद्देश्य से, उनका अकॉर्डिंग टू हम चलने के लिए। उसने हमको एक बर्तन बनाने के लिए परमेश्वर को। कुछ लोग मैं पूछती हूँ, सिस्टर आपका प्रभु का जान लिया, प्रभु का आप उद्धार पाया, बोलेगा तो मैरिज के बाद हम उद्धार पाया सिस्टर बोलता है। सच में परमेश्वर बोल रहे हैं अभी मैं जानता, आप लोग जानता भी नहीं मेरे को, लेकिन मैं आप लोगों का चुना है। सच में परमेश्वर का माँ के गर्भ से आपको चुना है बोला परमेश्वर ने। परमेश्वर का नाम रोशनी करने के लिए, परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठाने के लिए, परमेश्वर को महिमा करने के लिए आपको मुझको परमेश्वर ने चुनाया गया। वो जानना बहुत जरूरी है। किस लिए कुछ लोग खाएंगे पिएंगे, बाद में पूरा उम्र होने तक बाइबल लेके जाएंगे अपने लिए, अपना परिवार के लिए, आके क्या करेंगे, पूरा वो प्राण को त्याग दे देंगे। उसको पता नहीं क्या किस लिए परमेश्वर ये दुनिया में रखा, किस लिए परमेश्वर हमको योजना से एक उद्देश्य रखा गया, ओनली परिवार को देखने के नहीं। मेरा सुसमाचार पूरा देश में दोनों कोने कोने तक चलाने के लिए परमेश्वर आपको चुना मेरे बहन। आज बोल रहे वचन दोबारा मैं पढ़ूंगा, आप लोग भी पढ़े। यशायाह 45 का 5वां वचन और 6वां वचन इतना अच्छा है। मैं ही हूँ यहोवा हूँ,
अन्य कोई नहीं, मैं ही यहोवा हूं, अन्य कोई भी नहीं। कितना कॉन्फिडेंटली, कितना स्ट्रांगली, कितना अथॉरिटी से परमेश्वर आपको बोल रहा है, मुझको बोल रहा है, मैं ही परमेश्वर हूं, मेरा अतिरिक्त और कोई परमेश्वर नहीं है। यदि तू मैं नहीं जानता है, तू तू क्या है, मेरे को जानता नहीं हो, फिर भी मैं तेरा कमर कसूंगा, जिससे कि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जाने, लेकिन मुझे छोड़कर कोई नहीं है। सच में उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जाने मतलब पूरा दुनिया जाने परमेश्वर यीशु मसीह किसके द्वारा, आपके द्वारा। आपको चुना मेरे बहन, आप क्या कर रहे हो, आप है ना एक बिस्तर में बैठ के कोने में बैठने के लिए नहीं चुना परमेश्वर ने। परमेश्वर ने उसका सुसमाचार कोने कोने, तो हर कोने कोने से लेके पूरा दुनिया को चलाने के लिए। मैं आपको बताती हूँ, मत्ती की किताब में लिखा गया, एक मरिया कन्या का गर्भवती होगा, वो कन्या के द्वारा यीशु मसीह आएगा, उनका नाम इम्मानुएल रखना, तो वो पापों से छुटकारा दे देगा, पूरा दुनिया को वो उद्धार करता बनेगा। सच में कन्या का मतलब मैं मीनिंग बताती हूँ, वो पाप रहित, वो दोष नहीं है उनके अंदर। तो परमेश्वर भी आपको चुना जब यीशु मसीह आप यीशु मसीह को जानता भी नहीं हो, तभी परमेश्वर ने आपको चुन लिया गया। परमेश्वर आपको चुना है, आपको ये याद रखना, मेरे को चुना नहीं मत करना। जब परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हो, बपतिस्मा लिया मतलब परमेश्वर ने एक योजना से आपको उसने चुना है। इसलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर जो बोझ से दबे लोग मेरे पास आ जाओ, मैं विश्राम दूंगा। कितना लोग बोझ से दबे लोग है, तेरे को चुना हुआ। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने चुना है, कितना साल में चुना उनको, 75 ईयर्स में। सच में कुछ लोग बोलता हमारा बचपन है, हम अभी नहीं काम करना परमेश्वर का, बाद में काम करना है ऐसे, लेकिन अब्राहम को परमेश्वर ने 75 ईयर्स में चुना है। तो कितना अद्भुत रीति से उनको चुना है, ताकि दुनिया के लिए एक पिता बने, दुनिया के लिए परमेश्वर का महिमा करे उनके द्वारा, दुनिया लोग जाने ईश्वर मैं ही हूँ, ये यहोवा परमेश्वर हूँ। अब्राहम के द्वारा पीढ़ी पीढ़ी जाने, तो अब्राहम को इसलिए बोला तेरे परिवार को छोड़ के मेरे पीछे हो लो बोला। सच में कितना धन्य है, अब्राहम ने उनका आवाज को सुना, फिर वो काम किया। कितना अद्भुत रीति से परमेश्वर का वचन में कहता है वो विश्वास की योग्य है, विश्वास की योग्य, विश्वास के पिता है वो अब्राहम। आपको भी आज अब्राहम की तरह चुना, आप घर में नहीं बैठना है एक कोने में। एक बताती हूँ मैं आपको एग्जाम्पल, घर में एक इंसान एक चीज को बनाता है, पटाखे है ना, वो जलाता है, हम जलाने के बाद वो ऊपर जाके अपना प्रताप को दिखाती है, वो अपना ऊंचा जहां तक वो जा सकती है उतना तक जाके सब लोग दुनिया को, नहीं तो आसपास इलाका को जहां जलाया गया उनका अपना एटमॉस्फेयर को दिखाती है। एक पटाख साउंड से, एक उजाले से वो दिखाई देता है। सच में एक इंसान ने बनाया हुआ एक पटाखा अपना व्यक्तित्व को, अपना काम दिखाती है। वैसी परमेश्वर आपको चुनाया गया एक योजना से, एक प्रणालिका से। तो इसलिए क्या करना चाहिए, परमेश्वर ने किस लिए चुना गया है, क्यों चुना गया है, कारण आप जानकारी बहुत जरूरी है बहन। तो आप चुपचाप घर में बैठ के सो के पी के खा के उठने वाला ना बने, क्योंकि परमेश्वर आने को निकट हो चुका है। परमेश्वर ने परमेश्वर ने आपको, आपका परिवार को चुना है। परमेश्वर जितना तक आपका उम्र है, जितना तक आपका छोटा बड़ा की नहीं है, परमेश्वर ने चुनेगा तो उसका काम क्या है पूछना है। प्रभु के सुबह उठ के उनका दीन और नम्र दो के पूरा दिन उनके अधीन में रह के उनका काम करना है। क्या काम करना है, प्रभु मैं मरना भी आपके लिए, जीना भी आपके लिए। वो उद्देश्य आप सुबह परमेश्वर के साथ बैठ के प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपको
एक काम दे देगा। वो काम के अकॉर्डिंग टू क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है जाओ पूरा दुनिया को मेरे बारे में बताओ, चेला बनाओ, बपतिस्मा लो यीशु के नाम से, उनको उद्धार के लिए मार्ग दिखाओ। मैं ही जीवन, मैं ही सच हूँ, मैं ही स्वर्ग का राज्य का वारिस बनाने के लिए मेरे लहू के द्वारा कोई भी आ नहीं पाएगा करके बोला था। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। तो रोड में कबाड़ी वाला घूमता रहता है, हमेशा हमारे इलाका में भी बहुत लोग घूमता रहता है, पुराना चीज लेके जाता है, पुराना राडों का, पुराना का जो भी है, जो रॉड्स को लेके जाता है, वो क्या करता है कंपनी में लेके जाता, वो लोग बेच देता। वो कंपनी वाला क्या करता है, मशीन में डालता है, पुराना क्या हो जाता है तो वो मेल्ट करता, उसका सारे गंदगी चल जाता, एक नया वाला आ जाता है, नया एक नया मेटल आ जाते हैं उसके अंदर से, नया बन गया। पुराना लेके गया वो कबाड़ी वाला, लेकिन मशीन में डालने के बाद सारे गंदगी निकलने के बाद वो मेल्ट होके वो आग में डालने के बाद एक अच्छा सा मेटल बन के नया आ जाते। वैसे भी यीशु मसीह आपको चुना है पाप से, श्राप से और अंधकार से। वो परमेश्वर का लहू जाके आपके अंदर भीतर का आत्मा को जो गंदगी मेल्ट करके वो लहू के द्वारा वो मेल्ट करके उनको धो के शुद्ध करके एक पवित्र बनाया। बहन भाई आप जवान लोग सुन लीजिए, आप अभी भी आप लोग पुराना बात को बीत गया, नया आ चुका है, वो आप लोग जानना बहुत जरूरी है। वो पुराना जिंदगी में अभी भी बैठा होगा, मेरा बहन उठ के खड़े हो जा, क्योंकि यशायाह किताब में लिखा गया आपको परमेश्वर ने इस्तेमाल करने के लिए। यशायाह किताब में लिखा 60वां अध्याय में एक भी वचन हम पढ़ेंगे, देखना। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर अंधकार और जाति जाति लोग पर घोर अंधकार छाया है, परंतु तुझ पर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। देश देश के लोग तेरे प्रकाश की ओर तथा राज्य तेरे आरोहण प्रतीक की ओर आएंगे। उठ प्रकाशितमान हो जाओ, उठ के खड़े हो जाना है। अभी वक्त है, बहुत भयंकर स्थिति में है, घर में बैठा हुआ बहुत टाइम है, आप चुनाव लोगे, चुनाव परमेश्वर ने आपको जानता भी नहीं है तभी चुन लिया परमेश्वर, क्योंकि आपके द्वारा कोने कोने तक दुनिया तक एक उजाला प्रकाशमान करने के लिए आप पवित्र आत्मा आपकी ऊपर उनका आत्मा उंडेल के रखा हुआ। मेरा बहन आज एक फैसला लेना है, हम क्या कर रहा है। प्रभु ने आपको चुना है, आप एक कोने में बैठ के सोने के लिए नहीं, एक कोने में बैठ के अपना परिवार के बारे में सोचने के लिए नहीं, पर प्रभु इसलिए चुना है, माँ की गर्भ से मैंने चुना है। सच में हमको जानता भी नहीं, वो तभी हम जानता भी नहीं प्रभु को, तभी उसने चुना है। सच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। शद्रक अबेदनगो मेशेदनगो देखेगा तो वो जवान लोग था, वो देश में चला गया, स्लेव का एक गुलाम का काम कर रहा था, प्रभु का महिमा करा। उनको चुना हुआ लोग कैसे परमेश्वर का काम किया मैं बताना चाहती हूँ, उनकी द्वारा परमेश्वर का महिमा कैसे बढ़ोतरी हुआ। सच में वो राजा ने बोला इनको सारे को मेरी मूर्ति बना के इनका दंडवत करो करके बोला। पूरा दुनिया, पूरा देश देश लोग उनको दंडवत कर रहा था, लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो लोग तीन वो लोग ने मना कर दिया, क्योंकि उसको पता है मेरे को चुना हुआ परमेश्वर एक सच्चा खुदा है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो हमको चुना तो उनके लिए मैं महिमा करूँगा, वो परमेश्वर का अधीन में रहूँगा, उनका आज्ञा को पालन करूँगा करके क्या किया वो लोग, वो राजा की बात नहीं माना। उसके बाद क्या हुआ, 7 गुना आग को बढ़ोतरी में डाल के वो 3 को डाल दिया, लेकिन पवित्र आत्मा उनको बचा लिया। उनकी द्वारा क्या हुआ, क्योंकि पूरा राज्य को बोला इनकी परमेश्वर ही परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है। सच में इन 3 लोग जवान लोगों के द्वारा प्रभु का महिमा पाया।
प्रभु का यही चुना हुआ लोग बोलता है। ये एक दावीद तो फिलिस्तीन को मारने के लिए, गोलियत को मारने के लिए चुना गया। परमेश्वर ने चुना हुआ लोग कैसे महिमा करते, पूरा दुनिया दुनिया जाना गोलियत को मार दिया गया, क्योंकि प्रभु ने वो बालक की टाइम में चुना है। वो लायक नहीं था, वो एक बकरे चलाना, एक चरवा था वो, तो उनको चुना परमेश्वर। आप सोच रहे होगा मैं लायक नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अनपढ़ी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। परमेश्वर आज बोलता है ज्ञान लोगों का अज्ञान करने के लिए आपको उठाया। तो आपका पढ़ा लिखा की मतलब ही नहीं है, प्रभु ने आपको चुना। ध्यान रखना, आज प्रभु का वचन लेके प्रार्थना करना, प्रभु चुना है हमको। प्रभु सच में वही एस्तेर को चुना है, एस्तेर की द्वारा पूरा देश को बचा लिया गया। मेरे बहन और भाई, मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, आप प्रभु चुना है, आप जानना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर आने का वक्त आ चुका है। सोना मत, उठो, पूरा दिन को व्यर्थ मत करो। अविश्वास लोग, डरपोक लोग परमेश्वर का राज्य को वारस नहीं है, तो हम डरना नहीं। अभी तक डरते डरते हम चुपचाप बैठा होगा, आप भूल गए होगा मैं कौन हूँ, कौन के किसके साथ मेरे को चुना हुआ है। आपको मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का दास लोग 12 चेला है, यूहन्ना पे अपोस्तल, तो प्रेरितों का 12 लोग परमेश्वर से वो लोग दुनिया से अलग किया। अलग करने के बाद परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया और चुना। क्या बोला? तो पवित्र आत्मा से भर के परमेश्वर ने उनके ऊपर तेल से अभिषेक करके उनको भेज दिया। कोने कोने में जाके मेरा गवाही बताना है, मेरा लोगों का बपतिस्मा देना और उद्धार का मार्ग बनाना, परमेश्वर का नाम को रोशनी करना। सच में यूहन्ना के बारे में आपको पता है, फिर अपोस्तल प्रेरितों के बारे में आपको पता है, 12 चेला के बारे में पता है आप लोगों का। थोमा इंडिया तक वो आया, वो लास्ट में कितना कुर्बानी किया। वो लोग चुना हुआ लोग है, यीशु मसीह का चेला है, कोने कोने तक सुसमाचार लेके आया। आप भी परमेश्वर का चुना हुआ बेटी है, बेटा है, बुजुर्ग लोग है, जवान लोग है, आज भूलना मत, परमेश्वर का महिमा करना है। परमेश्वर का चुना हुआ लोग, तो उठ, प्रकाशित मानो, परमेश्वर का उजाला आपके ऊपर आ रखा है। अभी वक्त है, उठना है, घुटना टेकना है, आधा घंटा देश के लिए प्रार्थना करना है। तेरा को देखते हुए लोग यीशु मसीह का देखना है, तेरा बिहेवियर को देखना है। तेरा पहले पुराना बीत गया, नया आ गया, मतलब नया जिंदगी यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया। उनकी लहू के द्वारा हर गंदगी चलेगी, हर पाप चले गया, हर व्यभिचार चले गया, हर डाकू चले गया, हर झूठ बोलना चला गया। आज आपको चुना हुआ वो पवित्र आत्मा के द्वारा आप क्या करना चाहिए? फैसला लेना है, क्योंकि पवित्र आत्मा कहता है जैसे कन्यका की जैसे जब परमेश्वर आने का वक्त में, कन्यका मतलब वो पवित्रता, निर्दोषिता, वैसी आप भी कन्यका की तरह रहना है। वो आदमी औरत का मतलब ने आत्मा में कन्यका की तरह हम होना है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो निर्दोषी ठहराए गए। आप पवित्र आत्मा के द्वारा आप एक पुराना बात को बीतने के बाद नया आ चुका है, क्योंकि जिस दिन विश्वास किया प्रभु में, उसी दिन प्रभु का आत्मा आपके ऊपर आया। पवित्र आत्मा आपका अंदर भीतर का आत्मा को लहू के द्वारा हर पापों का, हर श्रापों का, हर गंदगी का मिटा लिया गया। बहन, अभी भी आप पाप में हैं, अभी भी झूठ बोल रहे हो, अभी भी दुनिया के अनुसार को जी रहे हो, अभिलाषा को नहीं छोड़ा। आज परमेश्वर बोलता है, क्या बोलता है? आज मैं आप जानता भी नहीं हो, आपको चुना है कोने कोने तक मेरा सुसमाचार प्रकट करने के लिए, घर का मोहल्ला का नहीं, कोने कोने तक। मैं दोबारा वचन को पढ़ना चाहती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ एक बार पढ़ लेना, क्योंकि आप जानता भी नहीं बोल रहे। प्रभु कितना दयालु परमेश्वर है, कितना अद्भुत रीति से परमेश्वर ने आपको मुझको चुना है। लेकिन हम एक कोने में बैठ के, हाँ मैं, मेरे लिए ये इस्तीमित है, ऐसे बैठेगा तो परमेश्वर का महिमा कैसे करोगे? परमेश्वर का सुसमाचार कैसे लोगों तक पहुंचाओगे? परमेश्वर का मार्ग कैसे दिखाओगे? आपको बताओ, यशाया 60 में क्या लिखा हुआ, मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ। उठ, प्रकाशित हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है
और यहोवा की तेज तुझ पर उदय हुआ। देख, पृथ्वी पर अंधकार और जाति जाति लोग पर घोर अंधकार छाया हुआ। पृथ्वी के ऊपर क्या रखा है? अंधकार आ चुका है। मेरे बहन देख रहे होगा, अभी कोरोना वायरस पूरा अंधकार छाए से बैठा हुआ, भयभीत कर रहा। और विशाखापट्टनम में गैस लीक हो गए, बहुत लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रखा है। पर प्रकाशमान होने के बोल रहे प्रभु का आत्मा आपके ऊपर है, परमेश्वर आपको चुना है। प्रभु आपका आज बोल रहा है परमेश्वर के साथ बने रहना है, आप उठना है, उनकी आत्मा आपके ऊपर है। डरना मत, डरपोक कभी भी स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं बनेगा। अभी भी तेरा अंदर दुनिया की बातें अभिलाषा है, तो नीच है, तो डखेरा है, तो क्या करेंगे? आज ही प्रभु का परमेश्वर तेरे वचन से कहता है चुनाव लोग कैसे काम करता है। मुर्दकै को वो फांसी चढ़ाने के लिए वो आ गया था। क्या हुआ था? परमेश्वर का दास को परमेश्वर ने क्या किया? उसका राजा के पास जाके बोला, राजा बोल रहा कल जाके घोड़ा तैयार, एक राजा को कैसे हम वो करेंगे करके बोल रहा परमेश्वर आदर करेंगे। वो सारे मुर्दकै का नामान बोल रहा ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो मुकुट डालेंगे, राजा के वस्त्र पहनाएंगे, घोड़ा में चलाएंगे, फिर उनको पूरा मोहल्ला में घुमाएंगे। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मुर्दकै परमेश्वर का डरने वाला था, परमेश्वर का चुनावा एक परमेश्वर का दास था, लेकिन वो परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने वाला व्यक्ति हो के उसने क्या बोला? एस्तेर को पता है आपको? एस्तेर, आपको पूरा पुराना जिंदगी को भूलना मत। तुम मदद नहीं करेगा तो अब रानी बन गया तुम, लेकिन आप मदद नहीं करे तो मेरे को दूसरा साइड से परमेश्वर भेजेगा मदद करने के लिए। कितना अद्भुत रीति से मुर्दकै बात करता है ना। सच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। सच में परमेश्वर का दास हो के क्या हुआ? मुर्दकै को तो फांसी चढ़ाने वाला एक दूसरा दिन एक राजा की तरह, तो क्या कर रहा? जो लोग इसको फांसी चढ़ाना था वो लोगों का फांसी चढ़ गया था। कोई भी आपका विरुद्ध में परमेश्वर के लिए आप उठेगा तो परमेश्वर आपको उनके सामने वो लोगों का नीचे गिराएंगे, आपको ऊंचा उठाएंगे। डरना मत, डरने वाला को परमेश्वर कभी भी स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं बनाएगा। मैं बोल रही हूँ, क्योंकि पीने वाला प्रभु में आने के बाद भी झूठ बोलते हुए, तो प्रभु में आने के बाद दुनिया की अभिलाषा, टीवी देखते हुए, झूठ बोलते हुए, तो दुनिया की सारी चीज़ें, प्रार्थना नहीं करना, मेरे को कोई लेना देना नहीं, जब दुख आएगा तो प्रार्थना करना, जब बीमार आएगा तो प्रार्थना करना, ऐसे लोग नहीं होना। अभी तैयार होना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कन्या की गर्भवती होके वो एक बेटा पैदा होगा, उसके नाम यीशु रखना। यीशु मतलब उद्धार करता, पूरा दुनिया को वो राज्य करेगा, पूरा दुनिया लोगों को उद्धार करेगा करके बोला। वैसे आप भी परमेश्वर यीशु मसीह जैसे पूरा दुनिया को उद्धार करता प्रूफ किया, वो परमेश्वर ने चुन के ये दुनिया में भेजा गया। वो परमेश्वर अपना पर पिता के कहना मान के तो सारे काम करके पूरा क्रूस में बोलता है समाप्त हो गया, मेरी आत्मा आपके हाथ में सौंपती हूँ करके परमेश्वर ने सारे करा। आप भी परमेश्वर में रहते हुए ये सारे दुनिया की बातें छोड़ देना, पुराना बात को बीतना वो छोड़ना है, हर गंदगी को छोड़ना है। अभी भी आपका दिल में कपट, निष्कपट और क्रोध और व्यभिचार और चोरी, डकैत, अभी भी दुनिया की अभिलाषा आपके अंदर होने से वह आप चुनाव लोगों में नहीं आता। मेरे बहन आज चेक करना, हम चुनाव है। परमेश्वर बोल रहा है आप मुझको जानता भी नहीं हो, तब मैं आपको जानता हूँ। सच में परमेश्वर ने चुना लोगों का कैसे कार्य करेंगे। हम परमेश्वर का बच्चा है, परमेश्वर ने चुनाव लोग 12 चेला चुना था। आज पूरा दुनिया में सुसमाचार फैल गया 12 के द्वारा। सच में कितना अद्भुत रीति से आपके द्वारा आपका मोहल्ला बच गया, आपके द्वारा आपका परिवार बच गया, आपके द्वारा अपना हस्बैंड बच गया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर होने से पवित्र आत्मा कार्य करता है। तो आपके अंदर आज परखना है। परमेश्वर तो बोल दिया मेरे को चुनाव लोग वचन के द्वारा, उठ प्रकाशित मानो, पूरा दुनिया में अंधकार आ चुका है, तेरा द्वारा पूरा दुनिया बच जाएगा, तेरा उजाला प्रकाशित मानोगा, तेरा उजाला के द्वारा राजा लोग आएंगे। सच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। वो लोग बनना है हम
चुना हुआ लोग, मेरे बहन पूरा कलीसिया में जितना लोग भी है, आप प्रभु ने चुना है। व्यर्थ का टाइम वेस्ट नहीं करना। अभी वो आने का वक्त हो गया। तो कन्निका मतलब, मैं दोबारा कन्निका कुमारी मीन्स पवित्रता और निर्दोषी। तो वो रहने से हमारा अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा निर्दोषी ठहराया जाएगा। पवित्रता में रहने से हमारा आत्मा प्रभु आने के बाद हम उठ जाएंगे। लेकिन वो बनना है, एक यूजफुल बर्तन बनना है। तो एक इंसान बनाए बर्तन को जहाँ तक काम करेंगे तब तक हम काम करवाएंगे वो बर्तन को, नहीं तो वो फेंका जाएगा। वैसे आपको भी प्रभु ने चुना है। प्रभु ने चुना वचन को लेके प्रार्थना करना, प्रभु मेरे को चुना है आज। पिता मेरे को नहीं पता प्रभु, मैं एक दुनिया का मैं सोचा था एक कोने में बैठने वाला, एक कोने में बैठ के प्रार्थना करूंगा, एक कोने में इतना तक सीमित रखा। लेकिन आज मेरे से बात कर रहे प्रभु, मेरे को कोने कोने में क्या है। मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, उठ प्रकाशित हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा की तेज तुझ पर उदय होगा। तो देख पृथ्वी पर अंधकार और जाति जाति लोग पर घोर अंधकार आ चुका है, परंतु तुझ पर यहोवा की उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। देश देश लोग तेरे प्रकाश की ओर तथा राजा तेरी आरोहण की प्रताप की ओर आएंगे। सच में मेरा बहन, आज आप उठना है। तो मैं दोबारा यशाया की 45 का 5वां पढ़ रही हूँ। देखना, मैं यहोवा हूँ, अन्य कोई नहीं। मैं ही यहोवा हूँ, कोई भी दुनिया का कोई भी परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर है। वो परमेश्वर बोलता है मैं ही यहोवा हूँ। ये कोने से लेके ये दुनिया तक हर कोने में यहोवा के नाम प्रबल हो रहा है। हम कोने कोने हम देखेगा तो परमेश्वर यीशु मसीह आने के बाद, उनका लहू बहाने के बाद पूरा दुनिया में यीशु मसीह के नाम गूंज रहा है मेरे बहन। इसलिए परमेश्वर बोलता है मेरे नाम के अलावा यहोवा की अन्य कोई भी नहीं, मैं अतिरिक्त और कोई परमेश्वर नहीं। यदि तू मुझे नहीं जानता था, फिर भी मैं तेरा कमर कसूंगा, जिससे कि उदाचल लेके अस्तातल तक लोग जाने, लेकिन मुझे छोड़कर कोई भी कुछ भी नहीं है। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। अब्राहम को देखेगा तो अब्राहम के द्वारा सारे लोग पवित्र परमेश्वर को जान लिया। ऐसे दावीद के द्वारा बहुत लोग परमेश्वर को जाना। वैसे एस्थर के द्वारा, मर्दकै के द्वारा पूरा दुनिया, अपना देश लोग जान लिया, क्योंकि प्रभु ने उनको चुना है। पवित्र आत्मा वो यूजफुल एक बर्तन बना, वो लोग प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल हो गया। प्रभु के लिए वो लोग एक गवाही बना, उनके द्वारा महिमा किया। वैसे पीटर और यूहन्ना और लोग सारे प्रभु के लिए, तो स्टेफन, ये सारे हम देखेगा तो याकूब, ये सारे देखेगा तो ये लोग भी प्रभु की महिमा किया। प्रभु ने चुना करके दुष्टात्मा को भगाया और अंधकार शक्ति को रोंदा गया और गूंगे को बोलने का यीशु के नाम से वो लोग उनका भल पाके पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य किया। मेरे बहन, आज आपको चुना है। आप घर में बैठा हुआ है, परमेश्वर का काम कर रहे हो, तो व्यर्थ के बर्तन हम फेंका जाएगा। वैसे परमेश्वर आने के बाद आपको एक कोने में फेंक जाएगा। सच में आज आप एक फैसला लेना है। परमेश्वर आपको एक उद्धार करता, आपको जानता भी, फिर भी परमेश्वर आप एक कोने में गिरा होता, अंधकार में गिरा होता, आप लायक नहीं था, आप ज्ञानी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना ताकि परमेश्वर का महिमा करने के लिए, परमेश्वर का वचन को लेके कोने कोने तक लोगों का बचाने के लिए। बहुत लोग बाइबिल से, पूरा अंधकार से जाति ज्योति लोगों का पास जाके अंधकार को भगाने के लिए तेरे ऊपर परमेश्वर उदय होगा। तो आज ही परमेश्वर के साथ फैसला लेना, प्रभु अभी तक मैं कोने में बैठा होगा, मैं व्यर्थ की बर्तन जैसे बना हुआ। प्रभु आज वचन से बात किया, प्रभु मेरे को कोने कोने तक
वचन सुसमाचार सुनाना है प्रभु। मैं व्यर्थ नहीं होना प्रभु, मेरा द्वारा प्रभु आपका महिमा होना है प्रभु। मेरा द्वारा प्रभु आपका सुसमाचार उजाला बन के मेरे मोहल्ले में जाना है, मेरे परिवार में जाना है, मेरे रिश्तेदार में जाना है, ताकि सारे प्रभु अंधकार से भयभीतों के बैठा वो लोगों का मैं बचाऊं प्रभु, और पिता स्वर्ग राज्य के लिए बनाऊं प्रभु। मैं सुबेरे उठ के एक ही आत्मा के द्वारा मैं जय पाऊं प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा। पिता मेरे को बल देना प्रभु। सच में अभी तक मैंने भूल के बैठा होगा प्रभु, ये दुनिया की अभिलाषा के साथ बैठा होगा प्रभु, मैं ये दुनिया की इच्छा के अनुसार जी रहा होगा प्रभु। लेकिन पिता आप चुना हुआ आज मेरे को एक फैसला लेने के लिए मौका दिया प्रभु, वचन के साथ बात किया प्रभु, करके आप प्रार्थना करोगे, सच में परमेश्वर आपका आशीष करेगा। आज से एक फैसला लेना बहन, क्योंकि दुनिया में भयंकर परिस्थिति है। विशाखापट्टनम और रेल ट्रैक में 12 लोग डेथ हो गया। जहीं भी देखो मृत्यु मृत्यु, अंधकार शक्ति, शत्रु पता नहीं चल रहा, वो दिखाई भी नहीं दे रहा। ये कोरोना वायरस कैसे घूम रहा है, तो दिल्ली शहर में बहुत बढ़ता जा रहा है। पूरा दुनिया में मृत्यु का सुन रहा है हम। लेकिन आपकी प्रार्थना के द्वारा, मेरे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर प्रकाशित होगा और पूरा उजाला होगा दुनिया के लिए, और पूरा वो जो उनका क्रोध को कम करके शत्रु को नाश करेगा प्रभु। उजाला आपकी द्वारा, मेरे द्वारा, हमारे प्रार्थना के द्वारा, मेरे प्रार्थना के द्वारा, आंसू का प्रार्थना के द्वारा लोग जाने, हमारे प्रार्थना के द्वारा उद्धार पाए लोग, हमारे प्रार्थना के द्वारा बहुत लोग चंगाई पाए, हमारे प्रार्थना के द्वारा कोर्ट केस से विमुक्त पाए, हमारे प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह के नाम को लेके जाओगे, हर बंधन छूट जाएगा। यीशु मसीह के नाम में जीवन है, यीशु मसीह के नाम में बलवान है, यीशु मसीह के नाम में रोगी चंगाई होती है, यीशु मसीह के नाम में तो शक्तिमान है, उद्धार करता है वो क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, पूरा दुनिया के लिए वो लहू बहाया। वो लहू के द्वारा उद्धार पाएंगे। वो आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने बोला मैं जा रहा हूँ, एक पवित्र आत्मा को दूंगा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे से भी बढ़कर काम करोगे मेरे बहन। प्रभु यीशु मसीह कितना काम किया था, लंगड़ा को चलाया और गूंगे को बोलने के दिया, लाजरस को मृत्यु को जय पाया, 4 दिन मुर्दा बन के सो रहा था, मर गया। सोचा लोग, दुनिया, डॉक्टर भी, साइंटिस्ट भी फेल्यूर हो गया, लेकिन यीशु मसीह का एक ही बुलावट, लाजरस बाहर निकलो बोला। सच में उनका बातों में उनका जीवन है, तो सच में उनका नाम का बल है। वो नाम लेके आप इस्तेमाल करेगा, प्रभु आपको यूज करेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करेगा, तो आप भी यीशु मसीह से भी बढ़कर काम करोगे, क्योंकि प्रभु ने विजय दे दिया। विजय से भी बढ़कर बोला, मैं तो विजय दे दिया, लेकिन विजय से भी बढ़कर बोला। आज एक फैसला लेना है, तो आपको जानता भी नहीं हो आप, लेकिन प्रभु ने चुना है, माँ की गर्भ से अपने चुना है, को आपको जानता नहीं, अचानक हम मन फिराता नहीं, प्रभु ने चुना है, इसलिए हमको मन फिराने के लिए आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमको करता है। इसलिए आपका काम क्या है, आप प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहा नहीं हो रहा, आपके द्वारा एक प्रभु का दिखा रही हो दुनिया में, अपना परिवार में, आपके द्वारा बहुत सारा लोग उद्धार में लेके आने के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो। आपकी परिवर्तन के द्वारा, पुराना बात को बिताने के बाद एक नया अभिषेक के द्वारा, एक नया उजाले के द्वारा फैसला लेके प्रभु का काम के लिए आगे बढ़ रहे हो। आज परमेश्वर बोल रहे तेरे को इसलिए चुना है, कोने कोने तक मेरा उदयाचल से लेके अस्ताचल तक मेरे को लेके नाम को रोशनी करने के लिए आपको चुना बोल रहे प्रभु। आज आप प्रभु को और देखना है, प्रार्थना करना, प्रभु आज से जो अंधकार में बैठा हुआ लोगों का मैं छुटकारा लाने के एक आपका महिमा के लिए प्रभु मैं इस्तेमाल करूँगा। प्रभु इस्तेमाल करो प्रभु। तो मैं चुना हुआ लोग भूल गया प्रभु। पिता परमेश्वर आपने मेरे को चुना। आज पिता परमेश्वर एक बार रिमाइंडर किया, एक बार हमको बताया पिता परमेश्वर। पिता सच में अभी तक मैं भूल गया मेरे को चुना हुआ करके। पिता सच में जैसे पिता 12 चेला काम किया, पूरा दुनिया कोने कोने में जाके सुसमाचार बता के बपतिस्मा लेके यीशु मसीह के नाम से वो स्वर्ग राज्य का वारिस बनाया।
पिता सच में, क्योंकि आप ही परमेश्वर है। ये दुनिया का और कहीं भी आपका नाम से बढ़कर नाम नहीं है बोल रहे प्रभु। सच में एक अथॉरिटी के साथ आप बोल रहे प्रभु, ये दुनिया को मैं ही सृष्टि किया, ये दुनिया लोगों का अंदर जीवात्मा मैंने फूंका, मैं ही यहोवा हूँ, ये दुनिया का राजा हूँ, ये दुनिया में स्वर्ग का प्रधान हूँ, मैं स्वर्ग का राज्य को मैं ही परमेश्वर हूँ, ये दुनिया का भी मैं ही परमेश्वर हूँ करके बोले। इसलिए आपके द्वारा बहुत लोग उद्धार पाके प्रभु का महिमा करे, प्रभु का आपके द्वारा प्रभु का स्तुति करे, आपके द्वारा प्रभु का आराधना करे, क्योंकि परमेश्वर आपको चुना है, प्रभु ने आपको चुना है। पुराना बात बीतना है, अंदर कपट नहीं रहना, अंदर वही जलन नहीं रहना, कन्यका की तरह हम बदलना है, पवित्रता में आना है, निर्दोषी बनना है, क्योंकि वो निर्दोषी परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। वो आने का टाइम में हम भी पवित्रता में नहीं होंगे तो हम छूट जाएंगे। मेरे बहन, आज आप एक चुनावा व्यक्ति है, आप प्रभु की द्वारा, क्योंकि आपको जानता भी परमेश्वर ने चुना, क्योंकि अज्ञान लोगों को चुना किस लिए? तो परमेश्वर अज्ञानी लोगों के द्वारा अज्ञानी लोग गिरने वाला, उनके सामने करने वाला, क्योंकि प्रभु का महिमा ऐसी होती है। तो मैं एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, रोग के लिए परमेश्वर जो बलवान के लिए और जो अच्छा लोगों के लिए नहीं आया, परमेश्वर रोगी लोगों के लिए आया, रोगी को चंगाई करने के लिए, और पापी लोगों के आया, पाप को छुटकारा करने के लिए। इसलिए मेरे बहन, तुम भी आज एक फैसला लेना, प्रभु जहाँ जहाँ मैं आपका महिमा करूं, क्योंकि आपने मुझे चुना है, मेरे परिवार को चुना है, मेरे परिवार के द्वारा, मेरे द्वारा प्रभु आपका महिमा दूं, प्रभु मैं महिमा करूं प्रभु आपको करके फैसला ले लेंगे। आइए हम सिर झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। राजाओं का राजा, खुदा को खुदा, पिता परमेश्वर, शक्तिमान परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, अभी तक पिता परमेश्वर आप हमको पता नहीं है प्रभु, अब्राहम को कैसे चुना प्रभु, वो पूरा कोने कोने तक अभी तक पिता परमेश्वर वो आपका महिमा के लिए परिवार को छोड़ के प्रभु पिता परमेश्वर आपका पीछे होला प्रभु। वैसे पिता परमेश्वर शद्रक अबिदनको मेशद्नको को आपने चुना प्रभु, वो लोग भी पिता राजा को बात को नहीं माना, आपका महिमा करा प्रभु, पूरा दुनिया को परमेश्वर की महिमा किया, एस्तेर को और मर्दकै को भी पिता परमेश्वर पूरा दुनिया को बचाने के लिए प्रभु सच में आपने चुना प्रभु पिता परमेश्वर। ऐसी 12 चेला को भी पिता परमेश्वर आपने चुना प्रभु, ताकि कोने कोने तक पिता परमेश्वर पिता ये वचन सुसमाचार पहुंचाने के लिए, मैं ही यहोवा हूँ, मैं ही पाप से छुटकारा करके स्वर्ग का राज्य बनाएंगे करके प्रभु ये लोगों के द्वारा महिमा करने के लिए चुना वो लोग प्रभु आपका आज्ञा को पालन करते हैं प्रभु। प्रभु हमको भी पिता चुना है प्रभु, हम जानता भी नहीं है प्रभु, आपने चुना प्रभु, ताकि दुनिया का कोने कोने में एक गवाही बन के रहे प्रभु, हम एक पिता आपका स्वरूप बन के रहे प्रभु, आपका महिमा के लिए प्रभु हम आगे बढ़े प्रभु। सच में पिता परमेश्वर अभी तक पिता परमेश्वर आपका नाम का रोशनी नहीं किया होगा प्रभु, अभी तक हम भूल गया होगा आपने चुना करके प्रभु, हम उठ के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अंधकार आ रखा है प्रभु, दुनिया में अंधकार छाया हो रखा है प्रभु, बहुत कोने कोने में मृत्यु हो रहा है प्रभु। पिता हमारा प्रार्थना करने से पूरा पिता मृत्यु का ये पिता परिस्थिति को भगाने के लिए सारे प्रार्थना करके प्रभु आपका महिमा प्रभु पूरा दुनिया को दिखाए प्रभु। पिता सहायता मदद करना प्रभु, आज पिता आपका करुणा भलाई सदा के लिए प्रभु। यस मास्टर पिता अंधकार शक्ति को यीशु के नाम से रोनती प्रभु, पूरा जितना लोग पिता परमेश्वर अभी भी पिता मन फिराए नहीं प्रभु, कितना लोग नाश हो रहे डैडी, आपका नाम जानता भी नहीं है प्रभु, वो लोगों का प्रभु उद्धार का मार्ग दिखाने के लिए यीशु सच्चे और मार्ग और जीवन है करके यीशु क्रूस में लहू बाए, उनके लहू के द्वारा उद्धार है करके प्रभु निष्कपटों के मेमना बन के आया करके बोलने के लिए प्रभु हमको तैयार करना प्रभु, आया खड़ा करना प्रभु, आप आने को निकट हो चुका है प्रभु। पिता परमेश्वर एक कन्यका मरिया पिता कुंवारी प्रभु, सच में पिता कुंवारी मतलब निर्दोषी निष्कपट निंदा रहित है प्रभु, वैसे हम आप आने का पिता आने वाला है प्रभु, हम भी निष्कपट होके निंदा रहित होके प्रभु पिता हम इंतजार करने वाला बने, ताकि प्रभु आप आने के टाइम में प्रभु
हम पिता परमेश्वर हम भी स्वर्ग के राज्य में वारस बने प्रभु। पिता इतना टाइम में प्रभु ये दुनिया में रहते हुए प्रभु पिता हम खाना पीना नहीं है प्रभु पिता एक कोने में बैठने के लिए नहीं तैयार किया, आपने चुना हुआ लोगों का प्रभु, जैसे शद्रक अबेदनगो मेशक को किया का प्रभु, तेरे नाम ऊंचा किया, तेरा महिमा का आदर बनाया प्रभु पिता, यीशु मसीह ही खुदा है करके प्रूफ किया प्रभु। वैसी पिता परमेश्वर फिलिस्तीन का गोलियात को मारने के लिए एक डेविड मेरा यहोवा परमेश्वर मेरा सामर्थ्य परमेश्वर है, जगत का राजा है करके प्रूफ किया प्रभु। उसको चुना प्रभु, 12 चेला प्रभु लंगड़ा को चलाया यीशु के नाम से, वो लोग चुना प्रभु आपके द्वारा पिता इलेक्ट किया गया प्रभु उन लोगों का, वो लोग भी पिता कोने कोने भारत देश तक उनका पिता थोमा लेके आए प्रभु, तेरे सुसमाचार तेरा उजाला बन के आए प्रभु वो लोग, ताकि तेरे महिमा करो लोगों का सुसमाचार करने के लिए हर बर्तन पिता हम इस्तेमाल करने वाला बने प्रभु पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु पिता हर रोगों के यीशु के नाम से दूर करती हूँ प्रभु। कितना कोर्ट केस है प्रभु, कितना लोग बाइबल से बैठा हुआ प्रभु, आज से प्रभु ये बाई से निकाल के यीशु के नाम से पिता आपका सामर्थ से भर दो यीशु के नाम से। डैडी सहायता मदद करना पिता, कितना लोग पिता बच्चा नहीं उनको बच्चा देना प्रभु, यह हो कि वो और से गर्भफल आते हैं प्रभु पिता, जितना लोग प्रेग्नेंट है प्रभु पिता अभी भयंकर स्थिति में प्रभु नॉर्मल डिलीवर देना प्रभु यीशु के नाम से। खुदा सहायता मदद करना, मेरे कलीसिया लोगों का तेरा हाथ में सौंप, जितना लोग डॉक्टर से प्रभु अधिकार लोग है प्रभु, कितना लोग पिता काम कर रहे प्रभु, तेरे लहू बड़ा हाथ बढ़ा के उनको प्रभु रक्षा करना, एंजल्स को रिलीज करते प्रभु यीशु के नाम से काम करे प्रभु पिता। पवित्र आत्मा कार्य करना, पूरा मेरे देश को बचाना प्रभु, आया बचाओ प्रभु, कितना लोग मृत्यु हो रहा डैडी, आया दया करो प्रभु यीशु के नाम से, आया दया करो प्रभु, तेरा करुणा की पिता परमेश्वर, करुणा की हस्त पिता, तेरा पिता परमेश्वर दया की पिता, करुणा की तेरा प्यार की पिता, एक बार देखना प्रभु आंखें प्रभु ये दुनिया का एक बार देखना प्रभु, क्षमा करो इनका पापों का, हमारा पापों का, हमारा गलतियों का प्रभु पिता परमेश्वर। मेरे प्रजा नम्र होके दीन होके उनका पापों का कबूल करेगा, विकेट पीपल को नहीं देखूंगा, मेरा प्रार्थना सुन के प्रभु आप उनको देश को चंगाई करूंगा बोला। डैडी मैं आपको चरणों में आती हूँ प्रभु, पूरा देश को बचाओ प्रभु पिता, कितना लोग मृत्यु हो रहा प्रभु बिना प्रभु, आया क्षमा करो उनके पापों का प्रभु, प्लीज मदद करो प्रभु, आया दया करो प्रभु, प्लीज मदद करो प्रभु, मैं बेगिंग करती हूँ प्रभु, दया करो मास्टर, दया करो प्रभु, हम आपसे प्यार करते हैं प्रभु, आप जिंदा खुदा है प्रभु, आपने बोला मैं पवित्र परमेश्वर हूँ, मेरे अलावा ये दुनिया में ये आसमान में ये पृथ्वी में कहीं भी मेरे नाम के अलावा कोई भी नाम नहीं है बोला प्रभु। यस मास्टर हम मानता है प्रभु आप ही की मार्ग और सच्चे और जीवन है डैडी, सहायता मदद करना, जितना लोग पिता और पिता मौका दे दो प्रभु, तुम्हारा कुर्बानी को वो जाने प्रभु, तेरे क्रूस का कहानी वो जाने, तेरे लहू के बारे में वो जाने प्रभु पिता, पाप से छुटकारा पाए प्रभु पिता, नर्सेस को डॉक्टर्स को अधिकार लोगों का पिता, देश का अधिकार लोगों का दया करो प्रभु उनके ऊपर पिता, प्रभु सहायता मदद करना प्रभु, जितना लोग पिता परमेश्वर अभी तक जाना नहीं उनको जानने के लिए प्रभु, जहाँ जहाँ आपका सुसमाचार प्रकट नहीं हुआ हम पिता, जो चुनाव लोगों का प्रभु उनको आपने बोला उठ प्रकाशित मानो, अब अंधकार भरा हुआ लोगों का बीच में मैं भेज रहा हूँ करके बोले प्रभु। सच में पिता हम उठने का वक्त आ चुका है प्रभु, हम उठने के वक्त आ चुका है, हम आपका पवित्र आत्मा का आत्मा से भर के प्रभु हम चुनाव लोग एक कोने से लेकर दूसरा कोने तक आपका सुसमाचार लेने वाला एक पिता काम करने वाला बर्तन बने प्रभु पिता। सच में सहायता मदद करना, जिन्होंने पिता वचन सुना उनके साथ पिता परमेश्वर अब बात किया पिता, आज से एक फैसला लिया प्रभु उनके लिए पिता आमीन कहते हैं, उनका बल देना सामर्थ देना, पवित्र आत्मा कार्य करना, इनका आगे आगे जाना प्रभु, ताकि प्रभु इनका मुंह यीशु का मुंह बन जाए, इनकी आत्मा यीशु की आत्मा बन जाए, पवित्र आत्मा कार्य करना, ताकि यीशु मसीह के बारे में कोने कोने में बताने वाला जीवन खुदा एक ही परमेश्वर यहोवा है परमेश्वर, ये दुनिया का पूरा राज्य का पूरा मोहल्ला का पूरा स्टेट्स का पूरा यहोवा ही परमेश्वर ये दुनिया को सृष्टिकर्ता करके बोलने वाला बने। सच में पिता सहायता मदद करना, ये पूरा प्रार्थना आपके हाथ में सौंपती खुदा पिता, पवित्र आत्मा की शक्ति से सब लोगों को भरा ये वचन के साथ आशीष करना पिता, वचन पिता 100 प्रतिपल इनका दिलों में काम करे,
पिता परमेश्वर एक कान में सुन के एक कान में छोड़ने वाला ना बने। पवित्र आत्मा इनको स्थिर होकर दिलों में आत्मा में कार्य करने वाला बने। हर अंग अंग में पिता ये गहराई में वचन जाने वाला बने। प्रभु पवित्र आत्मा कार्य करना, जितना लोग सुना उनका भी आशीष करना, जितना लोग पिता आपको जानता नहीं है उनको तेरे लहू के द्वारा उद्धार करता करके वो पाप क्षमापण करेगा। तो प्रभु आज ही पिता विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रभु है खुदा, मैं आज मेरे दिल में आ जाओ, तेरे लहू से मेरे पापों के पिता परमेश्वर धो ले, ये गंदगी धो ले। प्रभु विश्वास करेगा तो प्रभु मुंह से कबूल करे तो उनको प्रभु आज ही उद्धार देना। प्रभु क्षमा करना उनका पापों का। प्रभु यीशु के नाम द्वारा उद्धार है प्रभु, वो जानने वाला बने। सहायता मदद करना प्रभु। मेरे बहन आज के बाद परमेश्वर आप आशीष करेगा, आपका परिवार को आशीष करेगा। आप खड़े हो जाओ, उठ के खड़े हो जाओ। आपको जानता भी नहीं तभी प्रभु ने आपको चुना है। परमेश्वर ये वचन को आपका हाथ में सुनते हुए आप आने वाला परमेश्वर है। जल्दी से जल्दी पिता परमेश्वर हमारे लिए आने वाले यीशु मीठा पवित्र नाम से मांगते और सुनो और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।